और बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष ने पूरे तरीके से घेर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग है। जी हां, अब प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाना विपक्षी पार्टियों ने किया है। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पेपर लीक पर माफी मांगे और सदन में माफी मांगे, हमारे सामने माफी मांगे, तभी हम बहस में शामिल होंगे और सरकार जो करना चाहती है उस पर हम हामी भरेंगे। कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और आप देखिए, जहां लोकसभा में तो कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्पीकर ने स्थगित कर दी है। साधा यहां पर निशाना, जहां पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को फिर से घेरा है, जबकि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया कि हमने हाई टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया है। यानी कि केंद्र सरकार मुखरता से इस बात पर अडिग है कि जो किया, जो कहा, वो नजर आ रहा है धरातल पर। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। पेपर लीक पर हम सुधार करेंगे। संशोधन विधेयक पेश आज होने वाला है। 2024 का जो कानून है उसमें तमाम तरीके से बदलाव किए जाएंगे। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार तैयार है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी तरीके से सशक्त मोर्च पर नजर आ रही है। संसद का मॉनसून सत्र और जोरदार हंगामा जो है ये जोरदार हो रहा है। आप देखिए, तस्वीरें भी आ चुकी हैं जहां संसद परिसर में अब कांग्रेस का जबरदस्त हल्ला बोल है। लोकतंत्र, शिक्षा, आस्था, ये देखिए, ये जो पोस्टर्स आप देख पा रहे होंगे, ये कांग्रेस ने ये पोस्टर्स हाथों में लेकर तमाम सांसदों की मौजूदगी कांग्रेस के दिग्गज की है और यहां विपक्ष ने जोरदार अटैक सरकार पर किया है कि गृह मंत्री अमित शाह को तो माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष जोरदार सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है। मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है देखना कि 12 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी तो क्या चर्चा संभव है? क्या आज जो संशोधन विधेयक बिल को पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, क्या वो संभव हो पाएगा? छात्रों के हित में क्या विपक्षी पार्टी सरकार का साथ देगी? अभी हम संसद के मकर द्वार पर मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस सांसदों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रियंका गांधी समेत तमाम जो है कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं और अमित शाह से हिसाब मांग रहे हैं। आप देखिए कि इनके बैनर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लोकतंत्र, वोट चोरी, शिक्षा, पेपर चोरी, आस्था, चंदा चोरी, इस तरह के बैनर लेकर के लगातार अमित शाह से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि ये जो पेपर लीक कानून ला रहा है इससे फायदा क्या होगा। लगातार जो है स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है सो अलग अलग राज्यों में FIR दर्ज हो रहा है। तो ऐसे में आप देखिए लगातार जो है सो यहाँ पर मगर द्वार पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है और लगातार नारेबाजी की है। अब आप देखिएगा कि पप्पू यादव ने भी बैनर पोस्टर लेकर के आए। उन्होंने कहा कि 700 छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ। खास करके उन्होंने बिहार का भी मुद्दा लेकर के, पटना यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर के यहाँ से लगातार जो है सो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जवाब दें कि आखिरकार इस तरह की हिंसा क्यों हुई। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ JDU के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा जुड़ चुके हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री ने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दिया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है पहले माफी मांगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उसके बाद हम चर्चा की बात करेंगे। कांग्रेस को तो बार बार नाक रगड़ कर देश से माफी मांगनी चाहिए। जितना दिन सरकार चलाए और इतना लीक उनके समय में हुआ, क्या किए उस लीक के लिए बताना चाहिए। और जब ये बात आई तो कोई सरकार ने ईगो नहीं बनाया, सरकार ने इस मुद्दा को एड्रेस किया। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने बड़े एग्जाम को दोबारा कराना, रिजल्ट निकालना, फेयर एग्जाम कराना, वो सरकार ने किया। जो स्टूडेंट थे उनसे बात किया, जो उनके कंसर्न थे उसको भी एड्रेस किया। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो टास्क फोर्स का गठन किया है नंदन नीलेकनी जी की अध्यक्षता में, और जो उसमें अन्य लोग जो मान ली इसरो के चेयरमैन रहे या IT के मद्रास के डायरेक्टर हैं या हम लोग के यहाँ के चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो
मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज हो, उस डायरेक्शन में सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस टास्क फोर्स के द्वारा आप ऑलमोस्ट फुल प्रूफ एग्जाम होगा उस डायरेक्शन में। तो सरकार तो चीजों, अगर कोई मुद्दा आया वो तो मंत्री नहीं कर दिया, किसी स्टेट में कोई मुद्दा आया तो सरकार ने कवर अप करने की कोशिश तो किया नहीं, उसको एड्रेस किया और उसको फ्रंट से लीड करके उसको सेटल करने की कोशिश कर। लेकिन ये लोग जो इस मुद्दा में अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में गुरिल्ला की तरह कूद करके जाके बैठ गए, कहा कहीं से कोई एक रे ऑफ होप मिले या अपना राजनीति चमका, लेकिन जनता तो बार बार दिखा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इशू सेटल्ड इशू है और आज से हाउस चलना चाहिए। अपेक्षा लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े हुए जो है सो ठोस कानून लाया जा रहा है, जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हम लोग बिल्कुल पक्ष में है इसके। जेडीयू पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है उसको अप्रिशिएट करती है। हाँ, और जेडीयू पूरी तरह से जो लोकसभा में बिल लाया जा रहा है, हम लोग तो बिहार से आते हैं। नीतीश कुमार जी के आने से पहले ये जो कांग्रेस के नेता घूम रहे हैं और आरजेडी वाले, बीपीएससी का चेयरमैन अरेस्ट हुआ पेपर लीक में। जो राजनेता के बच्चे हैं और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, सब ये पेपर लीक का निकला हुआ है उस समय। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आप तो शिक्षा से पहले भी जुड़े हुए हैं, आपने राजस्थान में कई सारे मुद्दे भी उठाए, कई सारे काम भी किए हैं, और अब सरकार आज जो बिल लेकर के आ रही है, लेकिन इस बिल का भी विरोध हो रहा है कि छात्रों पर अत्याचार वालों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, बिल का संबंध और उसका संबंध अलग अलग है। सरकार जो बिल लेकर आ रही है वो इतना अच्छा बिल है कि उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का पेपर लीक होने की संभावना नहीं रहेगी और जो संगठित अपराध है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। दूसरा जो प्रश्न है इस बसा बहुत बड़ा कि हर टास्क फोर्स की उन्होंने गठित की है जिसमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं और जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। इसके कारण से इस विषय को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। ये विषय केवल नीट का नहीं था, विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं और उन सर में पेपर आउट हुए, उसका मिला जुला एक ये आक्रोश था। सर, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया सरकार ने? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए थे, लेकिन सरकार को ये सोचना था कि जब विद्यार्थियों की मांग है तो उन मांगों के आधार पर सरकार कई बार उन मांगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाते हैं, तो उस प्रकार का ही कदम है। बाकी उन पर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप था, न कोई अनियमितता का आरोप था, और बहुत से प्रांतों में इस प्रकार के पेपर लीक हुए हैं। किसी ने भी अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन इन्होंने त्याग करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आपको लगता है प्रधानमंत्री छात्रों के प्रति संवेदनशील है, उनके लिए हित के लिए काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री लगातार इसमें लगे हुए हैं। रात को 12 बजे उन्होंने पहले अपील की थी कि बहुत बड़ा वो मैं कदम उठाऊंगा, उसके बाद में लगातार कदम उठाए उन्होंने सारी एनटीए के जो लोग थे उनको बर्खास्त कर दिया है और इसके अलावा उन्होंने हार्ड टास्क फोर्स बना दी है, कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये सब बड़े काम है। ये थे घनश्याम तिवारी जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के प्रति संवेदनशील हैं और उन्होंने रात को 12 बजे भी वीडियो जारी करके उनके हित की बात कही। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और बढ़ते आगे